जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में एक खास टॉपिक के ऊपर में बात करने वाला हूं। लोन डिफॉल्टर्स जितने भी हैं, पर्सनल लोन की मैं यहाँ पे बात करूंगा। पर्सनल लोन डिफॉल्टर्स उन सभी के पास ऐसे कुछ नोटिस देखने के लिए मिलेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे हाथ में दो नोटिस है। एक नोटिस इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक नोटिस हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैं आज के इस वीडियो में जो हिंदी का नोटिस है, और आपको हो सकता है कि नोटिस जो है वो इंग्लिश में भी मिले, ये नोटिस आपको व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए या फिर किसी और अदर सोर्स से आपके पास पहुंच सकता है। तो अगर ऐसा ही कुछ नोटिस हर एक डिफॉल्टर को पहुंचता है तो ये मेरा नोटिस है जो मुझे आया है लोन डिफॉल्ट करने पे। और अगर हो सकता है कि आपने भी कहीं से लोन लिया हो तो आपको भी डिफॉल्ट करने पे इस तरीके का नोटिस देखने के लिए मिले। तो अगर ऐसा कोई भी नोटिस आता है तो इस नोटिस में क्या लिखा है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, और क्या सच है और क्या झूठ है, इसके बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही में अगर चैनल पे जितने भी लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर यानी कि संदर्भ संख्या लिखी हुई है, मेंशन की गई हुई है। नीचे में नाम और पूरा पता लिखा होगा सेवा में, उसके बाद नाम और पूरा पता। ये मेरे पास आया है अटॉर्नी ARNS एडवोकेट्स के द्वारा। आपको KS लीगल उदित नारायण एडवोकेट्स या ये अटॉर्नी एडवोकेट्स के द्वारा ये आ सकता है। ये किसी एक लॉ कंपनी का, लॉ फर्म का नाम होता है जो बैंक या फिर NBFC हायर करती है आपको नोटिस सेंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण संख्या है और जो मेरा अमाउंट यहाँ पे डिफॉल्ट दिखा रहा है वो टोटल 1,22,000 रुपए का अमाउंट जो है वो डिफॉल्ट है। अब लिखा है हमारे क्लाइंट मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड के निर्देश तहत आपका पंजीकृत यूनिट और ये दिस डेट, क्या मैंने 1,22,000 डिफॉल्ट किया। सबसे पहला, हमारा ग्राहक अपने प्लेटफॉर्म मोबीक्विक के माध्यम से मोबीक्विक जिप के तहत अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा देता है, जिसे बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। ये ऋण बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों यानी कि NBFC द्वारा उनके विवेकाधार का प्रदान किए जाते हैं, एक सुविधा प्रदाता के रूप में हमारे ग्राहक की भूमिका। अब ये बता रहे हैं कि इनके कंपनी के बारे में, कि बेसिकली इनकी कंपनी क्या है, क्या नाम है और क्या करती है। मोबीक्विक नाम की कंपनी है जो लोन देती है, और उसका मैंने 1,22,000 डिफॉल्ट कर डाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे ग्राहक ने हमें सूचित किया कि आपने ऋणदाता का इतना इतना माध्यम से पैसा लेकर और वापस नहीं दिया, जिसमें चुकाने की गारंटी और आश्वासन देने वाले अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के माध्यम से यह पूर्वक ऋणदाता द्वारा आपकी स्वीकृत और प्रदान किया गया है। आपने ऋण राशि चुकाकर समझौते के अनुसार कराई के बाध्य होने और कार्य करने के लिए समझौते पर सहमति व्यक्त की है और निष्पादन प्रदान किया। यानी कि मैंने वहां पर जब लोन लिया तो उस टाइम ये गारंटी उनको दी कि मैं उनका पैसा वापस दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब मेरे पास खुद पैसा होगा। अब मान लेते हैं कि मुझे पैसे मेरे पास है ही नहीं, जॉब ही नहीं है, या किसी और अदर तरीके का इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो अगर मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं इनका पैसा कहां से भरूंगा, नहीं भर सकता, डायरेक्ट बात है। तो यही यहाँ पर मुझे नोटिस दिया गया है कि आप पैसा डिफॉल्ट कर रहे हैं। आपने बताया था वहां पे कि आप पैसा भरेंगे, लेकिन आप भर नहीं रहे। तो मैं पैसा इसीलिए नहीं भर रहा क्योंकि मेरे पास अभी पैसे ही नहीं। दूसरा समझिए, हमारे ग्राहक ने हमें सूचित किया कि समझौते के अनुसार पूर्ण रूप से ऋण चुकाने के लिए संविदात्मक और कानूनी दायित्व के अधीन है। हमारे ग्राहक ने हमें यह भी सूचित किया है कि पूरी ऋण राशि को नियमित और समय पर भुगतान करना समझौता का सार है। ये बिल्कुल है, हर बार मैं आपको ये बताता हूँ कि नियमित तौर पे अगर आपके पास पैसे आते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपके हाथ में पैसे आते हैं तो आप जरूर पेमेंट करें, या मेरे हाथ में आते तो मैं जरूर पेमेंट कर देता, लेकिन पैसे हाथ में आए ही नहीं तो पेमेंट आखिर होगा कैसे, पेमेंट नहीं हो पाया। हमारे ग्राहक ने हमें सूचित किया कि आपने समझौते में निर्दिष्ट पूर्ण भुगतान अनुसूची के अनुसार भुगतान करने की चूक की है। इसके अलावा हमारे ग्राहक के अधिकारी द्वारा बार बार अनुरोध करने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया गया।
ये मोबीक्विक या कोई और अदर कंपनी अनुरोध नहीं करती है, आपको धमकी देती है, मुझे धमकी देती है कि पैसा नहीं दिया तो मैं ये करूंगा, पैसा नहीं दिया तो वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो नियमित तौर पे आपकी कंपनी मुझे धमकी भी देती है, मेरे कांटेक्ट वालों को भी कॉल करती है, जिसके बजाते 50 लाख रुपए का केस भी मैं फाइल करूंगा। अगर कांटेक्ट पे कोई कंपनी कॉल वगैरह करती है बिना आपके परमिशन की, तो आप डिफेमेशन का केस उस कंपनी पे फाइल कर सकते हैं। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, आपके ऋण खाते में अतिदेय और बकाया है। हालांकि हमारा ग्राहक अनुरोध और अनुसरण के बावजूद बकाया राशि, उन्होंने काफी मुझसे अनुरोध नहीं किया, बल्कि मुझे काफी धमकाया, डराया कि मैं पेमेंट करने के लिए बाध्य हूं। लेकिन जब मेरे पास पेमेंट है ही नहीं तो मैं पेमेंट करूंगा कहां से? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। यह कि नोटिस पाने वाले ने अपनी बकाया की राशि करने में विफलता के कारण कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत खुद को उत्तरदायी बना लिया है, जिसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम यानी सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत 1881 की धारा 138 है। इसके अलावा दिवाली की कार्रवाई शुरू, कोई दिवालियापन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जब मैंने चेक दिया ही नहीं है तो मेरे ऊपर सेक्शन 138 लगेगा ही नहीं, ईसीएस ऑन किया ही नहीं था तो सेक्शन 25 लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात। तो इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, ये एकदम गलत बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए कि आप नोटिस पाने ने आपको गलत लाभ और हमारे मुवक्किल को गलत नुकसान पहुंचाया है, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के तहत धोखा देने के लिए खुद को उत्तरदायी, यानी मेरे ऊपर सेक्शन 405 चीटिंग का केस, मेरे ऊपर सेक्शन 415 यानी कि मैंने इनका विश्वासघात किया, धोखाधड़ी, इसका केस, और उसके बाद सेक्शन 422 के तहत बेईमानी का केस। ये सारी केस की ये मुझे बता रही है कि अगर मैंने नहीं दिया तो ये तीनों केस मेरे ऊपर डालेंगे। कोई केस मेरे ऊपर नहीं डलाएगा, मैंने किसी तरीके की बेईमानी या फ्रॉड नहीं किया, या ये जो नोटिस आया है इसमें जो बातें लिखी है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। एक तरीके से मैंने लोन डिफॉल्ट किया, मैंने कंपनी को अपनी तरीके से एक मेल डाला कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा जोड़ूंगा, आपको लाकर पटक दूंगा, नहीं होगा तो सेटलमेंट करूंगा, क्या कर सकता हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ये बात मैं कंपनी को ऑलरेडी मेल कर चुका हूं, तो मेरे ऊपर कोई धोखाधड़ी का केस फाइल नहीं होने वाला है। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख के 3 दिनों के अंदर दंडात्मक ब्याज के साथ और अन्य शुल्क के साथ पूरा का पूरा भुगतान करना है। और भुगतान का यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, या फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करके भुगतान को करना है। तो अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि ऐसा अगर आपके पास नोटिस आता है जिसमें लिंक भी दिया हुआ है, सामने वाले एडवोकेट का नंबर भी दिया है कि उसको कॉल करके संपर्क करें, जिसमें इसमें तपन पॉल जी का नंबर दिया हुआ है और उनका मोबीक्विक का आईडी दिया हुआ है, बता रहे कि इनको कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके हमारा पेमेंट आप जल्द से जल्द करवा दीजिए। नेक्स्ट है, यदि आप इस नोटिस के उल्लिखित उपेक्षित भुगतान करने में विफल होते हैं तो उपलब्ध कठोर आपराधिक और अन्य कानूनी का उपायों की प्रवृत्ति में उचित कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। केवल आपकी कीमत और जोखिम पर इससे जुर्माना लगाना, कारावास की सजा या दोनों शामिल है। यानी मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे जेल जाना होगा और साथ में कारावास यानी कि जेल होती है और साथ में मुझे जुर्माना देना होगा इनको। तो मैं बता देता हूँ, जब पैसे नहीं होते हैं किसी तरीके का कोई भी बैंक या एनबीएफसी पैसा वसूल नहीं कर सकता। अब ऐसे नोटिस में 3 दिन का मुझे टाइम दिया गया है और अगर नहीं मैं 3 दिन में देता हूं तो यहाँ पर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं यहाँ पे साफ साफ बताता हूँ कि ऐसे नोटिस के साथ मैं क्या करता हूँ। अगर इस तरीके का नोटिस मुझे रिसीव होता है, मान लेते हैं कि गलती से मेरे घर पहुंच गया और आ गया और मैंने इसको रिसीव कर भी लिया, मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसका जवाब इसको भेज दिया। अगर आपने भी पढ़ा और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप भी जवाब दे भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन आपकी क्या है, कितने का लोन है। तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग आपको पूरी ये करेंगे। और जवाब देने के बाद आप लोगों के सामने देखिए मैं इसको क्या करने वाला हूं, देख सकते हैं, ये देखिए
तो इसी तरीके के कई नोटिसेस आते रहते हैं। इसको लेके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आप लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी क्षमता के ऊपर है। अगर आपकी क्षमता है लोन देने की तो आप लोन जरूर से जरूर भरें। मैं यहाँ पे किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आपकी क्षमता है देने की, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे के लोन को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। और अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा नोटिस आता है सीधे व्हाट्सएप कीजिए और हमसे गाइडेंस लीजिए। कोई कुछ नहीं आपको कर पाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। उम्मीद करता हूं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।